हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस बेस्ड वीडियोज अपलोड करता हूँ। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं विद इन सम मिनट्स आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई टैब में लिंक है, जाकर जल्दी से देख लीजिए क्योंकि इस वीडियो में आगे जरूरत पड़ने वाला है। तो इसके अंदर पहले हम पढ़ेंगे इन लेमा 1 व्हिच इज यूक्लिड्स लेमा। इफ P is a prime and P divides AB, then either P divides A or P divides B. To prove this हमारे पास गिवन है P is a prime and P divides AB। तो यहाँ पर लेट अज्यूम कर लेते हैं P जो है नॉट डिवाइड्स A। दैट मीन्स हियर P एंड A जो होगा आर रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स। क्योंकि यहाँ पर हमें गिवन है P जो है प्राइम है, दैट्स वाई P एंड A का जो कॉमन फैक्टर होगा ये 1 होगा अगर P A को डिवाइड नहीं करेगा। तो हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर में पढ़ा था अगर तो इंटीजर रिलेटिवली प्राइम होते हैं तो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 1 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं P इंटू एक्स प्लस A इंटू वाई इक्वल टू 1 वेयर x एंड y आर इंटीजर्स। देन इस इक्वेशन में अगर हम b को मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा P इंटू बी एक्स प्लस A इंटू बी इंटू वाई इक्वल टू 1 इंटू बी विच इज इक्वल टू b। तो यहाँ पर देखो P जो है खुद को डिवाइड करेगा एंड ऑल्सो यहाँ पर हमें गिवन है P जो है AB को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर देखो अगर P जो है P को डिवाइड कर रहा है देन P जो है डिवाइड करेगा P इंटू बी इंटू एक्स को, एंड P यहाँ पर हमें गिवन है AB को डिवाइड कर रहा है, दैट्स वाई P जो है डिवाइड करेगा AB इंटू वाई को। तो यहाँ पर P जो है ऑल्सो डिवाइड करेगा PBX प्लस ABY को। तो यहाँ पर सिंपली PBX प्लस ABY की जगह पर हम B पुट कर लेंगे, दैट सिंप्लाइज P यहाँ पर डिवाइड करेगा B को। तो यहाँ पर अगर P A को डिवाइड नहीं करेगा देन मस्ट भी P को डिवाइड करेगा। सिमिलरली A की जगह पर हम B लेकर चेक कर सकते हैं, ये P नॉट डिवाइड B देन P मस्ट भी डिवाइड A। तो यहाँ पर अगर P प्राइम होगा एंड AB को डिवाइड करेगा देन मस्ट भी आइदर P जो है A को डिवाइड करेगा नहीं तो B को डिवाइड करेगा। नेक्स्ट जो है इन लेमा 2 व्हिच इज एक्सटेंशन ऑफ यूक्लिड्स लेमा। तो लेट P be a prime and suppose P divides A1 into A2 into up to AN where A1 A2 up to AN are positive integers, then P divides AI for some I where I is the index which is less than equal to n and greater than equal to 1। तो यूक्लिड लेमा में ये 2 इंटीजर के प्रोडक्ट के लिए था, बट इस लेमा में ये n इंटीजर के प्रोडक्ट के लिए है। तो इसे हम बाय इंडक्शन प्रूव करेंगे। तो हियर फॉर n इक्वल टू 1 अगर P जो है ये डिवाइड करेगा A1 को देन इट्स क्लियर P जो है डिवाइड करेगा A1 को। तो फॉर n इक्वल टू 1 इट्स ट्रू। तो यहाँ पर बेस स्टेप जो है ट्रू है। देन नेक्स्ट इन इंडक्टिव हाइपोथेसिस हम अज्यूम कर लेते हैं फॉर सम इंटीजर k इट्स ट्रू। दैट मीन्स अगर P डिवाइड करेगा A1 इंटू A2 इंटू A3 ऐसे ही अप टू इंटू AK, देन यहाँ पर P जो है डिवाइड करेगा AI को फॉर सम I where I is less than equal to K and greater than equal to 1। नेक्स्ट इन इंडक्टिव स्टेप तो हमें शो करना पड़ेगा कि फॉर n इक्वल टू K प्लस 1 ये ट्रू होगा। तो यहाँ पर लेट P जो है डिवाइड करेगा A1 इंटू A2 इंटू A3 ऐसे ही अप टू AK प्लस 1। देन यहाँ पर इसे हम ऐसे अच्छे से अरेंज करके लिख सकते हैं P जो है डिवाइड करेगा A1 इंटू A2 ऐसे ही अप टू AK इंटू AK प्लस 1। तो यहाँ पर बाय प्रीवियस लेमा P जो है आइदर इसको डिवाइड करेगा नहीं तो AK प्लस 1 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर इफ P जो है अगर डिवाइड करेगा A1 इंटू A2 ऐसे ही अप टू AK देन बाय इंडक्टिव हाइपोथेसिस P जो है यहाँ पर डिवाइड करेगा AI को फॉर सम I लेस देन इक्वल टू K एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अदरवाइज अगर P जो है इससे डिवाइड नहीं करेगा देन मस्ट भी P डिवाइड करेगा AK प्लस 1 को। तो इन बोथ केस P जो है यहाँ पर डिवाइड करेगा AI को फॉर सम I लेस देन इक्वल टू K प्लस 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
तो यहाँ पर फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन ये ट्रू होगा। दैट्स वाई बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस लेमा इज प्रूव्ड। यहाँ पर p जो है अगर डिवाइड करेगा प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर्स को, देन p जो है मस्ट भी डिवाइड करेगा इसके अंदर कोई ना कोई इंटीजर को। नेक्स्ट जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज आइदर प्राइम और कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। Moreover, this factorization into primes is unique except for the order of the factors। तो यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं, एंड ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होगा ये यूनिक होगा एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर। दैट मीन्स ये जो प्राइम के प्रोडक्ट को हम ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, बट इसके अंदर जो प्राइम फैक्टर आएंगे ये यूनिक होंगे। तो इस थ्योरम को हम दो पार्ट में प्रूव करेंगे। फर्स्ट जो पार्ट है, एनी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड इन सेकेंड पार्ट में हम प्रूव करेंगे ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट पार्ट है, एनी इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, इसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी प्रूव किया था। आई थिंक इन दो लेक्चर मैथमेटिकल इंडक्शन एंड ऑल्सो इन प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर में मैंने प्रूव किया था। आई टैब में लिंक है, जाकर प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसे हम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करेंगे। इन बेस स्टेप हम इसे शो करेंगे फॉर n इक्वल टू 2, तो 2 जो है ये इटसेल्फ प्राइम है, तो 2 को हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं। एंड फॉर n इक्वल टू 3 भी ऑल्सो प्राइम है, तो इसे भी हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं। नेक्स्ट इन इंडक्टिव हाइपोथेसिस हम एज्यूम कर लेंगे फॉर n इक्वल टू 2, 3, 4 अप टू सम इंटीजर k ये ट्रू होगा। देन इन इंडक्टिव स्टेप फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 इसे हम प्रूव करेंगे बाय यूजिंग इंडक्टिव हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, अगर k प्लस 1 इटसेल्फ प्राइम होगा तो इसे तो हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं। अगर ये कॉम्पोजिट होगा k प्लस 1 तो इसे हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर लिख सकते हैं, लेट p इंटू क्यू। तो यहाँ पर p एंड q जो है ये लेस देन इक्वल टू k होगा। दैट्स वाई बाय इंडक्टिव हाइपोथेसिस p एंड q को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। दैट्स वाई फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 ये ट्रू होगा। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये जो फंडामेंटल थ्योरम का फर्स्ट पार्ट है ये प्रूव हो जाएगा। तो आप जाकर प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, इट्स ऑलरेडी प्रूव फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एवरी इंटीजर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो यहाँ पर सिर्फ हम सेकेंड पार्ट को प्रूव करेंगे व्हिच इज यूनिकनेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर एनी इंटीजर n अगर प्राइम होगा देन इट ऑब्वियसली यूनिक होगा। तो यहाँ पर हम n इक्वल टू कॉम्पोजिट नंबर के लिए प्रूव करेंगे। तो प्रूव दिस लेट एज्यूम कर लेते हैं n जो है ये कॉम्पोजिट नंबर है एंड इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये यूनिक नहीं है। लेट हम n का दो अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेते हैं। एक जो प्राइम फैक्टराइजेशन है p1 इंटू p2 इंटू p3 ऐसे ही अप टू इंटू pr, एंड दूसरा जो प्राइम फैक्टराइजेशन है q1 इंटू q2 इंटू q3 ऐसे ही अप टू qs। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन को यूनिक शो करने के लिए हमें यहाँ पर शो करना पड़ेगा ये जो दो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये सेम है। तो यहाँ पर हमें शो करना पड़ेगा ये जो नंबर ऑफ प्राइम्स है दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में ये सेम है। दैट मीन्स यहाँ पर इन दोनों का जो इंडेक्स है ये सेम आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर हमें शो करना पड़ेगा r इक्वल टू s, एंड ऑल्सो शो करना पड़ेगा ये दोनों फैक्टराइजेशन के अंदर जो प्राइम्स है ये ऑल्सो सेम है एक्सेप्ट द ऑर्डर। मतलब इसके अंदर ऑर्डर जो है डिफरेंट हो सकता है लेकिन प्राइम फैक्टर जो है सेम होंगे। दैट मीन्स हमें शो करना पड़ेगा फॉर सम pi इक्वल टू qj वेयर i एंड j आर इंडेक्स। तो यहाँ पर देखो लेट एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर s जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू r है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं p1 इंटू p2 इंटू p3 ऐसे ही अप टू pr इक्वल टू q1 इंटू q2 इंटू q3 ऐसे ही अप टू qs वेयर s इज ग्रेटर देन इक्वल टू r। तो यहाँ पर देखो p1 इंटू दिस इक्वल टू q1 इंटू q2 q3 अप टू qs। दैट्स वाई यहाँ पर p1 जो है ये डिवाइड करेगा q1 q2 ऐसे ही अप टू qs। तो यहाँ पर बाय लेमा 2 p1 जो है इसके अंदर कोई ना कोई फैक्टर को डिवाइड करेगा। सो हियर p1 डिवाइड्स qi फॉर सम i लेस देन इक्वल टू s एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर जो q1 q2 यहाँ पर इंडेक्स जो है अप टू s है।
तो यहाँ पर देखो P1 P2 P3 ये जो सारे हैं ये प्राइम से, एंड Q1 Q2 Q3 अप टू QS ये भी जो सारे हैं ये प्राइम से, क्योंकि यहाँ पर हमने ये इनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। तो यहाँ पर P1 जो है प्राइम होगा एंड QI जो है ये ऑल्सो प्राइम होगा। तो यहाँ पर अगर P1 QI को डिवाइड करेगा देन P1 जो है ये QI का फैक्टर होगा। तो यहाँ पर बाय डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर कोई भी प्राइम नंबर का खुद के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होता। दैट्स वाई यहाँ पर P1 जो है दिस इज इक्वल टू QI होगा। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर हम P1 को डिवाइड कर ले ये हो जाएगा P1 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये होगा P2 इंटू P3 इंटू P4 ऐसे ही अप टू PR इक्वल टू Q1 इंटू Q2 ऐसे ही अप टू QI माइनस 1 इंटू QI प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर P1 जो है QI तो यहाँ पर QI जो है कैंसल आउट हो जाएगा, इंटू ऐसे ही अप टू QS। अगर सिमिलरली चेक करोगे P2 इंटू दिस टर्म इक्वल टू दिस, तो यहाँ पर P2 जो है डिवाइड करेगा Q1 इंटू Q2 इंटू अप टू QI माइनस 1 इंटू QI प्लस 1 अप टू QS। तो अगेन बाय लिमा 2 यहाँ पर P2 जो है कोई ना कोई फैक्टर को डिवाइड करेगा, तो लेट P2 डिवाइड्स QJ। तो अगेन यहाँ पर P2 जो है प्राइम है एंड QJ जो है ये ऑल्सो प्राइम है, दैट्स वाई P2 इक्वल टू QJ होगा। तो यहाँ पर अगेन इस इक्वेशन में अगर हम P2 को डिवाइड कर देंगे तो ये जो इक्वेशन है ये हो जाएगा, P2 कैंसिल आउट हो गया तो ये हो गया P3 इंटू P4 ऐसे ही अप टू PR इक्वल टू Q1 इंटू Q2 इंटू QJ माइनस 1 इंटू QJ प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर QJ जो है P2 तो यहाँ पर QJ जो है कैंसिल आउट हो गया, इंटू QI माइनस 1 इंटू QI प्लस 1 ऐसे ही अप टू QS। तो यहाँ पर इसी प्रोसेस को अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो प्राइम फैक्टर्स है P3 P4 ऐसे ही अप टू PR ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में बचेगा 1 एंड राइट साइड में ऑल्सो कुछ फैक्टर्स कैंसिल आउट होंगे, बट यहाँ पर सिंस एस जो है ग्रेटर देन इक्वल टू R है, दैट मीन्स यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्राइम से ज्यादा है लेफ्ट साइड से, तो यहाँ पर कुछ प्राइम फैक्टर बच जाएंगे। तो हियर लेट 1 इक्वल टू सम प्राइम फैक्टर्स QK इंटू अप टू QS। तो यहाँ पर QK प्लस 1 इंटू QS जो है ये प्राइम है, तो यहाँ पर सिंस प्राइम जो है ग्रेटर देन 1 है तो कोई भी प्राइम का प्रोडक्ट जो है ये 1 नहीं होगा, सो इट्स ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ पर R जो है ये मस्ट बी इक्वल टू S होगा। दैट मीन्स जो नंबर ऑफ प्राइम्स लेफ्ट साइड में है एंड जो नंबर ऑफ प्राइम्स राइट साइड में है ये सेम होंगे। एंड यहाँ पर देखो यहाँ पर P1 जो है QI है एंड P2 जो है QJ है। तो इसी तरह से चेक करेंगे लेफ्ट साइड में जो भी प्राइम फैक्टर है राइट साइड में कोई ना कोई फैक्टर एग्जिस्ट करेगा जो उनके साथ सेम होगा। तो यहाँ पर PI जो है ये QJ होगा। दैट मीन्स यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स जो है ये सेम होंगे बट इनका जो इंडेक्स है ये डिफरेंट हो सकता है। दैट मीन्स ये प्राइम फैक्टराइजेशन का जो ऑर्डर है डिफरेंट हो सकता है, बट फैक्टराइजेशन जो है ये यूनिक होगा। नेक्स्ट जो है प्राइम फैक्टराइजेशन और कैनोनिकल डिकम्पोजिशन। तो अभी हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में पढ़ा, तो कोई भी इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी नंबर n को एज ए पावर ऑफ प्राइम्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने को हम कहेंगे कैनोनिकल डिकम्पोजिशन ऑफ n और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ n। That means here n can be written as P1 to the power A1 into P2 to the power A2 ऐसे ही up to into Pk to the power Ak, where P1, P2 and up to Pk are primes and here P1 जो है less than P2 है and P2 less than P3 ऐसे ही up to Pk minus 1 less than Pk and यहाँ पर A1 A2 up to Ak जो है ये पावर ऑफ प्राइम्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे या कैनोनिकल डिकम्पोजिशन करेंगे तो यहाँ पर 60 को जो है जहां तक पॉसिबल छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर लेट 60 जो है 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर 2 30 जार 60 अगेन 30 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 15 जार 30 अगेन 15 जो है 3 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर 3 5 जार 15। यहाँ पर ये जो है सारे प्राइम फैक्टर आ गए तो इसको हम प्रोडक्ट करके लिख लेंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटा प्राइम जो है 2 यहाँ पर 2 बार प्रोडक्ट हुआ है, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, देन उससे बड़ा प्राइम जो है 3, तो 3 एक बार है 3 टू द पावर 1
इंटू 5 एक बार है तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 1। तो यहाँ पर 60 का जो कैनोनिकल डिकम्पोजिशन होगा ये होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। सिमिलरली इन नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम 180 का कैनोनिकल डिकम्पोजिशन करेंगे तो यहाँ पर 180 को जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। लेट 2 से अगर यहाँ पर 180 को डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 90। अगेन 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 45। एंड यहाँ पर 45 जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा इजीली, तो यहाँ पर 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9। अगेन 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 जार 9, तो यहाँ पर ये जो है प्राइम फैक्टर्स आ गए 180 का। तो इसको प्रोडक्ट करके लिख लेंगे। तो सबसे छोटा जो है 2, तो यहाँ पर 2 जो है 2 बार आया है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 जो है 2 बार आया है तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5 एक बार है तो ये हो जाएगा इंटू 5। तो यहाँ पर 180 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। नेक्स्ट जो है फैक्टर ट्री मेथड। तो बेसिकली ये एक टेक्निक होता है जिसे हम यूज करके प्राइम फैक्टराइजेशन या कैनोनिकल डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। तो इस मेथड में फर्स्ट हम गिवन नंबर को 2 फैक्टर में ब्रेक कर देंगे, देन नेक्स्ट ईच फैक्टर को हम अगेन 2 फैक्टर में फैक्टराइज करेंगे। तो इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे अनटिल हमारे पास सारे प्राइम फैक्टर ना आ जाए, देन सारे प्राइम फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस मेथड में ये जो फैक्टराइजेशन है ये एक ट्री के टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है एंड जो सारे प्राइम फैक्टर होते हैं इसे हम लीव्स कहते हैं। दैट्स वाई इस मेथड का नाम है फैक्टर ट्री मेथड। फॉर एग्जांपल इस मेथड में अगर हम 900 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर लेट 900 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 इंटू 100। यहाँ पर अगेन 9 को जो है 2 फैक्टर में ब्रेक करेंगे तो 9 को मैं यहाँ पर अगेन लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 एंड 100 को भी ऑल्सो 2 फैक्टर में ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 एंड यहाँ पर 3 जो है प्राइम है तो 3 को अगेन फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम 10 को फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा 2 इंटू 5 एंड अगेन ये 10 हो जाएगा 2 इंटू 5। तो यहाँ पर सारे एंड में प्राइम फैक्टर आ गए। देन एंड में जो ये प्राइम फैक्टर्स है इसे हम कहेंगे लीव्स ऑफ द ट्री। देन ये सारे लीव्स को हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो यहाँ पर 2 बार 2 है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 2 बार 3 है तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर एंड 5 जो है 2 बार है तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 900 का जो कैनोनिकल डिकम्पोजिशन होगा ये होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट जो है फाइंडिंग ऑल फैक्टर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमें पता है जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है किसी भी नंबर n का ये होता है ऑफ द टाइप p1 टू द पावर a1 इंटू p2 टू द पावर a2 इंटू ऐसे ही अप टू pk टू द पावर ak। एंड यहाँ पर इसका जो डिविजर्स होता है या फैक्टर होता है ये होता है ऑफ द फॉर्म p1 टू द पावर p1 इंटू p2 टू द पावर b2 इंटू ऐसे ही अप टू pk टू द पावर bk वेयर bi इज द लेस देन इक्वल टू ai एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड यहाँ पर हम पावर में पॉसिबल वैल्यूज ऑफ bi पुट करके सारे फैक्टर्स निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। इन प्रॉब्लम नंबर 1 फाइंड ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 60। तो यहाँ पर पहले हम 60 को प्राइम फैक्टराइज करके लिख लेंगे। तो यहाँ पर 60 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ये होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। देन 60 का जो फैक्टर्स आएंगे ये होगा ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर a इंटू 3 टू द पावर b इंटू 5 टू द पावर c वेयर a इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 का जो पावर है 2। सिमिलरली b जो है लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिमिलरली c जो है लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो पॉसिबल फैक्टर्स होंगे तो यहाँ पर a b एंड c को अगर हम 0 ले ले तो यहाँ पर एक फैक्टर होगा ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 0। ऐसे ही और एक फैक्टर होगा 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 0। सिमिलरली ऐसे ही a b एंड c के सारे पॉसिबल वैल्यूज के लिए सारे पॉसिबल फैक्टर्स को हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर सिमिलरली ये एक फैक्टर होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 0। सिमिलरली यहाँ पर एक फैक्टर होगा 2 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 0 एंड यहाँ पर 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 0 ऑल्सो फैक्टर होगा एंड 2 का स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1
इंटू 5 टू द पावर 0 ऑल्सो एक फैक्टर होगा। सिमिलरली 2 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 1 एक फैक्टर होगा। 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 0 एंड 5 टू द पावर 1 एक फैक्टर होगा। 2 का स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 1 ये एक फैक्टर होगा। सिमिलरली यहाँ पर 2 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1 एक पॉसिबल फैक्टर होगा। एंड 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1 ये एक पॉसिबल फैक्टर होगा। एंड 2 का स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1 ये एक पॉसिबल फैक्टर होगा। तो यहाँ पर ये जो सारे हैं ये पॉसिबल फैक्टर्स होंगे 60 का। यहाँ पर 2 टू द पावर 0 जो है ये 1, तो यहाँ पर 2 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 0 जो होगा ये हो जाएगा 1। सिमिलरली ये जो है 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 0 जो होगा ये हो जाएगा 2। सिमिलरली ये हो जाएगा 4। सिमिलरली ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 6 एंड ये हो जाएगा 12। तो सिमिलरली बाकी सारे कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10 एंड ये हो जाएगा 20 एंड दिस इज इक्वल टू 15 एंड दिस इज इक्वल टू 30 एंड दिस इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पर 1, 2, 4, 3, 6, 12, 5, 10, 20, 15, 30 and 60 are the positive factors of 60। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या निकला। आई होप ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।